बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पीर अजमल रज़ा कादरी के मुतल्लिक़, और आज की जो वीडियो है यूसुफ रिज़वी टोके वाला उर्फ़ खोती वाला। मौसूफ़ जो हैं इनकी तारीख़ ये है कि मौसूफ़ ख़ादिम रिज़वी के जनाजे से पहले ना इधर के थे ना उधर के थे, मतलब मुनाफ़िकीन की जमात में थे। किबला चिश्ती साहब से कॉल पर फितराने वाला जो मसला था, दरवेश हज़रात जानते होंगे कि उस पर किबला साहब ने इससे सवालात किए तो ये मतलब बड़े अदब से पेश आ रहा था। गाज़ी मिल्लत गाज़ी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे पर किबला चिश्ती साहब तशरीफ़ ले गए तो उस पर भी इसने आपके तारीफ़ी कलमात आपकी शान में कहे, लेकिन वो कहते हैं कि मुनाफ़क़त कभी छुपी नहीं रहती, वो खुलकर सामने ज़रूर आ जाती है। इस बंदे की किज़ब बयानियाँ जो हैं वो भी सामने आ चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम तक भी पहुँच चुकी। तो लिहाजा हम डायरेक्ट इसकी वीडियो पे चलते हैं। वीडियो में आप बगौर देखें कि ऊपर लिखा हुआ है कि मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती के सवालात के जवाबात, मतलब जो उन्होंने किबला साहब ने एतराज़ उठाए थे ख़ादिम रिज़वी के जनाजे पर, तो मौसूफ़ ने उनका जवाब देने की कोशिश, लेकिन इसको ये मालूम नहीं कि आला हज़रत के ग़ुलामों से न उलझो ए पिसर, काट कर फेंक देंगे आधा इधर आधा उधर। तो चलो चलते हैं, इसकी वीडियो देखते हैं। उन्हें पहला पॉइंट ही उठाया तो मैं क्यों ना गया जनाजे ते क्यों डकिया लोगों को फ़ज़ल अहमद चिश्ती के नाम ना बंदा मैं क्यों डकिया सुनिया ना। फिर मैं तो पता नहीं कोई बड़ी वड्डी दलील दे रहे हो सी, पता नहीं साढ़े समझ नहीं आती। उन्हें दलील ये दी क्योंकि ये जमहूरियत जी ना जमहूरियत चलती है पाकिस्तान जमहूरियत, ये क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ये दीन दी कुछ कुछ है भाई, ये दीन दी कातल है, तो लिहाजा ये जमहूरियत के वास्ते आए, तो लिहाजा ये जमहूरियत इस्लाम के खिलाफ है, मैं इस वास्ते जनाजे से नहीं गया। इस तो पहले का बयान है कि मैं जो बात की है ये मेरा पाकिस्तानी हूँ मैं, और ये मेरा पाकिस्तानी होने के नाते से ये मेरा कानूनी हक है और ये मेरा जमहूरी हक है। खुद जमहूरी कह गया, खुद ही उसके गले में है, ये मेरा जमहूरी हक है। एक पास ऐसा क्या जमहूरियत नहीं है, एक बार ये मेरा जमहूरी हक है। पहला एतराज़, अभी पहले एतराज़ में मौसूफ़ कह रहे हैं कोई मौलवी है फ़ज़ल अहमद चिश्ती, ये तू मौलवी कह रहा है ना, ये जो तू जब इस रात सोया होगा जिस रात तूने बयान किया ना, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तेरी नींदें उड़ गई होंगी कि अभी मेरा क्या हशर होने वाला है किबला चिश्ती साहब से। लेकिन ये आपका ज़र्फ़ है कि आप तुम जैसे लौंडों और चमचों को जवाब देना गवारा नहीं समझते, जो कभी यहाँ के हों कभी वहाँ के हों, किबला उनको मुँह लगाना गवारा नहीं करते। आपके पाए का कोई आलिम दीन हो जो दलील से बात करे, उससे बैठकर बात करना पसंद करते। इसने आगे क्या बोला है, अभी ये कह रहा है कि उसने पहला एतराज़ किया है कि बाबा जो है वो बाबे ने जमहूरियत में हिस्सा लिया, कि जमहूरियत आला हज़रत के मुताबिक फतावा रिज़वी में जो मौजूद है कि मौजूदा जमहूरियत इस्लाम कुश है। अभी मौसूफ़ ने इतने लफ्ज़ बोल कर अगले लफ्ज़ में बहुत चालाकी से, बजाय इसके कि जो आला हज़रत के फ़तवे का हवाला चिश्ती साहब ने दिया था, इस मौलवी को चाहिए था कि उसका जवाब देता, उसको रद्द करता, अपने मुफ्तियों को फ़तवा दिखाता। लेकिन इनके मौलवियों और मुफ्तियों में इतनी जुर्रत नहीं है कि आला हज़रत के फ़तवे के मुखालिफ अपनी कलम उठा सकें, क्योंकि किल के रज़ा है खंजर खूंखार व बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाएं न शर करें। तो मौसूफ़ ने बड़ी चालाकी से कह दिया कि इसी ही क्लिप के आगे जो है इसी बयान में चिश्ती साहब फरमा रहे हैं कि ये मेरा जमहूरी हक है। तुम में थोड़ी सी अकल हो ना तो तुम्हें समझ आए कि चिश्ती साहब किस चीज़ के मतलब जमहूरी हक कह रहे हैं। अभी जमहूरी हक वाली बात को छोड़ो, तुमने आला हज़रत के फ़तवे का क्या जवाब दिया। इस बंदे की ज़रूरत नहीं हुई कि आला हज़रत के फ़तवे का जवाब दें जो चिश्ती साहब ने एतराज़ उठाया था। दूसरे नंबर पे इसने किज़ब बयानी की कि जमहूरी हक,
जमहूरी हक़ से मुराद जो है वो तकरीर करने की इजाज़त है। क्यों? क़िबला चिश्ती साहब सालाना लाखों के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, और जो टैक्स देता है उसका ये हक़ बनता है कि वो अपने अकायद व नज़रियात को खुल कर बयान कर सकता है। तो जमहूरी हक़ वाली बात हो गई साबित कि जमहूरी हक़ से मुराद है कि हम सालाना टैक्स अदा करते हैं तो हम बोल भी सकते हैं। अभी मौसूफ़ दूसरे एतराज़ का जवाब देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको पता नहीं है कि इसका टाकरा किस हस्ती से है। दूसरी गल उन्हें की जी, लब्बैक पाकिस्तान व लब्बैक इस्लाम, ये दोनों नारे जो है ना ये शरीयत के खिलाफ है। लब्बैक पाकिस्तान, ये खड़े हुए नबी पाक का दीन हुजूर के निज़ाम लाने के लिए। जिस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं है, हुजूर का दीन तख्त पर नहीं है, उसके लिए लब्बैक पाकिस्तान कहना ये कुफ्र है। इसलिए मैं जनाज़े में शरीक नहीं। शुक्र है मैं मतलब सोचता रहा, मैं मतलब भाई लब्बैक पाकिस्तान आखे, लब्बैक नून लीग तो नहीं आखे, लब्बैक बल्ले वाला तो नहीं आख्या, लब्बैक तीरा से पीपल पार्टी है तो नहीं, लब्बैक पाकिस्तान आखे। पाकिस्तान पाकिस्तान का नजरिया कहिए सुभान अल्लाह। भाई पाकिस्तान का नजरिया, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लब्बैक पाकिस्तान व लब्बैक इस्लाम इसलिए कहा है, ऐ पाकिस्तान तेरे अंदर जिस मकसद के लिए तू बनाया गया था, जिसकी खातिर लाखों लोगों ने एतराज़ के जवाब में मौसूफ़ फरमा रहे हैं कि हमने लब्बैक पाकिस्तान लिखवाया है, हमने लब्बैक नून लीग तो नहीं लिखवाया, लब्बैक पीटीआई तो नहीं लिखवाया। तो मौसूफ़ की अकल मारी जा चुकी है, उनको ये समझ ही नहीं आई कि जनाब क़िबला चिश्ती साहब ने एतराज़ क्या किया है। क़िबला चिश्ती साहब के एतराज़ का मकसद ये था कि तुम लोगों ने लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तहरीक का नाम लब्बैक या रसूलुल्लाह था, तो किस लिए, किन के इशारों पर तुम लोगों ने लब्बैक या रसूलुल्लाह काट दिया और लब्बैक पाकिस्तान लिखवा दिया? तुम लोग इतने घटिया किस्म के लोग हो, अपने अगराज़ व मकासद के लिए तुम लोग दीन इस्लाम को जो तुम्हें काट छाँट करनी पड़े कर सकते हो, लोगों को उल्लू बना सकते हो, लेकिन आला हज़रत के ग़ुलामों के सामने बैठकर दलील से रद्द नहीं कर सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौका पर मौला अली सरकार से क्या फरमाया था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह काट दो, मगर मौला अली सरकार ने आपने अदब की वजह से क्या फरमाया कि मैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं काट सकता, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं काट सकता। लेकिन तुम लोगों ने चंद टकों की खातिर, चंद सीटों की खातिर और यहूदी के गंद में शामिल होने की खातिर, साफ़ करने की बात छोड़ो, कितने मौलवी हैं, शाह अहमद नूरानी देख लो चला गया, इससे पहले कितने मौलवी हैं जिन्होंने कहा कि हम दीन इस्लाम वहाँ पे नाफिज करने के लिए जा रहे हैं, तो भाई दीन तो उन्होंने तुमसे पहले ही छीन लिया। लब्बैक या रसूलुल्लाह हमारी पहचान है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं। तो तीसरा इतराज आंदा जी, इसलिए मैं जनाजे में शरीक नहीं हुआ। तीसरा इतराज है जी, देखो जी, नबी की इज्जत के लिए लोगों ने धरने दिए, नमूस रिसालत के लिए, सहाबा की नमूस के लिए भी धरने दिए, अहले बैत की इज्जत के लिए भी धरने हुए, महंगाई के लिए, खाद वास्ते, चीनी वास्ते, आटे वास्ते, पानी वास्ते। कहता मैं इस वास्ते रज़वी दी जनाज़े च ना गया बा, अल्लाह ताला की इज्जत के लिए, अल्लाह की नमूस के लिए कोई धरना नहीं दिया। ये वड्डा रिंज की ये बंदा गुस्सा कर रहा, जनाज़े इस वास्ते ना गया बा, नबी दी इज्जत की गल कीती ना, नबी दी नमूस वास्ते धरने दिते ना। तो मैं ये पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ कि अल्लाह की इज्जत के लिए कितने तुमने धरने दिए? ये उनका सवाल है। मैं इस वास्ते नहीं हूँ, तो मैं इस वास्ते जनाज़े में रज़वी साहब कैसी गल है, कैसी दलील है? मैं दिल में उस वक्त आख्या, मैं क्या मौलवी साहब चलो नबी की इज्जत के लिए भी धरना हुआ, सहाबा के लिए भी, अहले बैत के लिए भी, चलो ये तू दे जाओ। बेशक बेशक बेशक। का तीसरे एतराज़ का जवाब देने का तरीका आपने देख लिया। मौसूफ़ क्या फरमा रहे हैं
کہ چشتی صاحب نے فرمایا کہ میں اس لیے جنازے میں شریک نہیں ہوا کیونکہ تم لوگوں نے اللہ کی عزت کے لیے کتنے دھرنے دیے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے موصوف نے کیا جواب دیا؟ کہتا کہ نبی کی عزت کے لیے دھرنا ہم نے دے دیا، صحابہ کی عزت کے لیے دھرنا ہو گیا، اہل بیت کی عزت کے لیے ہو گیا، اللہ کی عزت کے لیے تم ہی دھرنا دے دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ لوگ اتنے گر چکے ہیں کہ ان میں عقل نام کی کوئی چیز رہی نہیں کہ اپنی زبان سے کیا بکواسات جاری کر رہے ہیں۔ ابھی یہ اللہ کی عزت کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ مولوی کی زبان چیک کرو، مولوی نے خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ ہم نے اہل بیت کے لیے دھرنا دیا، ہم نے صحابہ کے لیے دھرنا دیا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے دھرنا دیا۔ اور مولوی میں تجھ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ کی عزت صحابہ کرام سے کم ہے؟ کیا اللہ کی عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہے؟ کیا اللہ کی عزت اہل بیت سے کم ہے؟ مگر تم لوگوں نے صرف عوام کو پھدو لگایا ہوا ہے۔ جس دن ہمارے سامنے بیٹھو گے، ہمارے بزرگوں کے سامنے بیٹھو گے نا، بات اس دن ہو۔ یہ ممبر پہ بیٹھ کے بڑکے مارنا اور اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل لگانا رضوی ہونے کا، یہ رضوی ہونے کا ٹائٹل، یہ رضوی نام لگانے کا ٹائٹل ایسے ہی ہے جیسے کسی گدھے پر گھوڑے کا لیبل لگا دو کہ یہ گھوڑا ہے۔ میرا یہ سوال ہے، چشتی صاحب نے جو سوال کیے تھے ان کا جواب تو نے دینے کی بجائے اپنے من گڑت جوابات دیے، تم نے علمی دلیل ایک بھی نہیں دی۔ ان مولویوں کا یہ حال ہے کہ جناب انہوں نے اللہ کی عزت کے لیے بات کیا کرنی ہے، انہوں نے فلیکسیں چھپوائیں، اس پہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس پہ آیت کریمہ تھی، اس پہ نام تھے، مبارک نام تھے۔ لبیک یا رسول اللہ کی فلیکسیں نیچے گر گئیں، لبیک یا رسول اللہ والے پوسٹر نیچے گر گئے، گٹروں میں چلے گئے، نالیوں میں چلے گئے۔ لاہور اچھرا نہر سے ہر سال میں قبلہ چشتی صاحب کے جو درویش ہیں وہاں سے نکالتے ہیں۔ تم لوگوں نے آج تک اس اچھرا نہر میں جانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور جاہلو، جمہوریت میں اسلام نافذ کرنے سے پہلے اور خدا کے بندو اتنا توکل کرو کہ وہ اچھرا نہر میں جو ہر سال قرآن مجید نکلتے ہیں وہاں سے اللہ کے قرآن کو ہی نکال لو، مگر تم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے کسی ولی کامل کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے۔